Check whether the following equation is a quadratic equation. x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3. तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको एक्सपैंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस 5 और ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8। तो और ये फिर x वाले टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर की टर्म, डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, उसके बाद माइनस 6x इसकी पावर 1 है प्लस 8 x की पावर 0 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, इसका आंसर होगा यस, द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इसके एक्स की पावर्स को हटा सकते हैं, 1 और 0 को, और 0 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि a टू द पावर 0 1 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, a इंटू c इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब 6 के फैक्टर्स देखेंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो टोटल 4 फैक्टर होंगे 6 के। अब इनका जो ऑपरेशन होगा, जैसे 1 माइनस 6 5 होता है, माइनस 5 आएगा, ऐसे माइनस 2 माइनस 3, इसका जो सम आएगा वो भी माइनस 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3, ये भी एक फॉर्मेशन पॉसिबल है। दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों को चेक करेंगे कि यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो पहली इक्वेशन में देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3। तो इसको हम फैक्टर करेंगे, इसके 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 1 x प्लस 3। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स कॉमन नहीं आ रहे। यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है। तो पहला जो पेयर था 1 इंटू 6 का, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकती, इससे हम फैक्टर्स नहीं कर सकते मिडिल टर्म के। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, सेकंड इक्वेशन में 2x स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 कॉमन, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे 2x माइनस 3। तो अब ये फैक्टराइज, ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है इसका इक्वेशन का।
तो इसके रूट्स निकालने हैं। तो दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से फैक्टर्स आ जाएंगे। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x-1, दूसरा फैक्टर है 2x-3 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x-1 इक्वल टू 0, 2x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी x1 इक्वल टू 1, एक आएगी x2 इक्वल टू 3/2। तो ये दो फैक्टर्स हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द रूट्स, रूट्स को फैक्टर्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स या फिर जीरोस, जीरोस भी बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो वन, एक रूट है 1 है, एक रूट 3/2 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखेंगे, a को a 6 है, b -1 है, c -2 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2 जा 8 6 48 अपॉन 2a 2 6 12। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 अपॉन 12। तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे x की। तो x इक्वल टू एक होगा 8 अपॉन 12 और दूसरा होगा -6/12। इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 2 4 3 एंड ये हो जाएगा 1/2, 2/3 एंड -1/2। तो ये है, इसके दो रूट्स हैं, एक है x इक्वल टू 2/3 एंड -1/2। ये इसके दो रूट्स। Find the discriminant of the equation and hence find the nature of its root. Find them if they are real. Find the discriminant of the equation. Discriminant क्या होता है? D is equal to b square minus 4ac. ये discriminant होता है। और हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर क्या होता है? अगर t ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अलग अलग रियल रूट्स होंगे। अगर t 0 है तो रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स बराबर होंगे। अगर t लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल होंगे रूट्स, नॉन रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये यहाँ से आएगा नेचर, ये नेचर है, ये डिस्क्रिमिनेंट है और बाकी रूट्स निकालने हैं। रूट्स होता है x1 x2, ये रूट्स हैं। तो इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। तो पहले कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, a 3 है, b -2 है, c 1/3 है। तो यहाँ से d आ जाएगा, d की वैल्यू निकालेंगे, b² 4 माइनस ac 4 0। तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं d इक्वल टू 0, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो नेचर पूछा है, तो रियल रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे दो रूट्स निकलेंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे। तो अब रूट्स निकालेंगे, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये 1/3 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो माइनस बी 2 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 थी, अपॉन 2 इंटू 6 3 6, तो 1/3। तो इसका एक ही रूट आएगा, दो रूट्स आएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1/3। तो ये इसका रूट्स हैं 1/3 कॉमा 1/3। लास्ट क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ वुड दे वेरीफाई देयर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और 3 स्टूडेंट से पूछा है कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट 1 ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उसने बोला है कि इन द फर्स्ट ब्रैकेट x की वैल्यू 2 रखना जरूरी है। x मस्ट बी वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए और सेकंड ब्रैकेट में x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो x को हम 2 रखेंगे, यहाँ पे x को 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पर जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रूट एक्सेप्ट कर सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब या तो x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू 5 होगी। एक समय पे एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दो वैल्यू साइमल्टेनियसली हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट 2 ने बताई है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2। तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 जरूरी है, मस्ट है। और दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे x एनी रियल नंबर, तो तब भी वैल्यू 0 आएगी। बट यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा एक ही रियल वैल्यू एक्सेप्ट होगी एक समय पे। तो या तो अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगी वैल्यू, यहाँ पे भी अगर अगर हमने 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगी, तब जाके ये वेरीफाई होगी इक्वेशन। तो स्टेटमेंट एक समय पे एक ही रूट पॉसिबल है, मतलब एक समय पे एक ही रूट का यूज कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। मतलब यहाँ पे x1 होगा तो यहाँ पे भी x1 होगा, यहाँ पे भी x1 होगा, यहाँ पे भी x1 होगा। अगर x2 लिया है तो दोनों जगह x2 होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि हम एक समय पे एक ही वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू ली है, यहाँ पे पहले 2 लिया और फिर उसके साथ ही यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लिया, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। अब स्टूडेंट 3 ने क्या बताया है, बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू। तो स्टूडेंट 3 ने जो बोला है, बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो x इज इधर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट्स, फॉर एग्जांपल 2 - 2। तो स्टूडेंट 3 जो है उसने करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक दोनों ब्रैकेट्स में x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स में x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो या तो x1 - 2 x1 - 5 होगा इक्वल टू 0, या फिर x2 - 2 और x2 - 5 ये होगा। तो या तो हम 2 रखेंगे दोनों में या फिर हम 5 रखेंगे, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो एक समय पे एक ही रूट को हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। दो रूट्स एक साथ साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते हम इसको वेरीफाई करने के लिए। तो या तो x की जगह x1 आएगा या फिर x2 आएगा। सो x इज ईदर 2 और 5 इन बोथ द ब्रैकेट्स। तो x या तो 2 होगा या फिर और 5। तो स्टेट whose रिस्पॉन्स इज करेक्ट, तो स्टूडेंट 3 का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट।